दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मेरी बचपन की मोहल्ले वाली सहेली की है। मेरी सहेली का निकनेम आशा है। उनके फादर को सभी मोहल्ले वाले गोरे अंकल के नाम से पुकारते थे। उनके दो ही बच्चे थे, जिन्हें हम भैया कहते थे। उन्होंने भी टेक कर रखा था, जॉब सर्च कर रहे थे। आशा की मम्मी काफी अच्छी थी। सभी लोग उनके व्यवहार के कायल थे। वे अक्सर बीमार रहती थीं। दोस्तों, एक दिन रात को आंटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सभी लोग उन्हें रात में ही लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने चेक करके उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। कई महीने बाद परिवार की हालत नॉर्मल हुई। भैया को भी जॉब मिल गई। वे गुड़गांव चले गए। गोरे अंकल से लोग कहने लगे, भाई साहब, बेटी को एक न एक दिन पिता का घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है, तो अब आप आशा की शादी कर लीजिए। अंकल ने नोएडा में एक आईटी इंजीनियर लड़का पसंद आया। वो दो भाइयों में बड़ा था। छोटा भाई चंडीगढ़ में था। उनके भी मां नहीं थी। अंकल ने अच्छे से शादी की। हम तो पड़ोसी थे, तो सारे रीति रिवाजों में हिस्सा लिया करते थे। शादी के समय महिलाओं के वो प्रोग्राम भी अटेंड किए जिसमें अक्सर लेडीज नॉन वेज मजाक ज्यादा करती हैं। मैं तो उनकी मजाकें सुनकर कई बार गीली हो जाती थी। शादी के बाद आशा की विदाई उसी दिन की थी, तो पर्सनल बातें करने का मौका नहीं मिला। बस इतना ही बता पाई कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वे खुश है। दोस्तों, उसकी ससुराल की परंपरा के अनुसार बहुएं पहली होली मायके में ही मनाती हैं, तो आशा अपने पापा के घर कई दिनों के लिए आ गई। तब मैं उससे शादीशुदा जिंदगी की जानकारी करने के उससे घंटों बात करती। एक दिन उसने अपनी पहली करवा चौथ की पूरी बात बताई। उसे मैं उसी के शब्दों में आपको सुनाने जा रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से अपने मन की बात नहीं करती। हम अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए तुमसे कुछ नहीं छिपाती। तुम नहीं जानती हो कि मैं शादी से पहले कितनी सीधी और वर्जिन भी थी। शादी के बाद सेक्स की चाहत कितनी बढ़ जाती है, यह तुम्हें अभी अंदाजा नहीं होगा। मैं पहले से जवान हूँ और सेक्सी भी हूँ। सुहागरात के बाद ये और भी बढ़ गई है, और तो और अभी मेरे बच्चा भी नहीं हुआ है। मैं सुंदर और जवान हूँ और आकर्षक व्यक्तित्व वाली हूँ। जिस्म भरा हुआ है। मैं काफी गोरी हूँ और चेहरा के कट्स बहुत आकर्षक हैं। मेरी जवानी देखकर मर्दों एल खड़े हो जाते हैं। मन ही मन वो मुझे प्यार देना चाहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पति का बैंगलोर ट्रांसफर हो गया है। अब वो 1 या 2 महीने बाद ही आ पाते हैं। करवा चौथ से कुछ दिन पहले की बात है। मेरी बात मेरे पति से हुई थी। मैंने पूछा, जान, तुम करवा चौथ पर घर कब आ रहे हो? उन्होंने कहा, अभी पता नहीं आऊंगा भी कि नहीं। मैंने कहा, देखो, ये बुरी बात है। मैं किसके साथ पूजा करूंगी? मैंने अपने पति से पूछा। पता है, उसने कहा, देखो, मैं अपने बॉस से बात करूंगा और छुट्टी मांगूंगा। अगर मिलती है तो आ जाऊंगा। मुझे कुछ उम्मीद बंधी पर। दोस्त, मुझे बहुत बुरा लगा। असल वजह यह थी कि कुछ महीनों से उसकी सेक्रेटरी से चक्कर चल रहा था। बस पैसे के पीछे भागने वाला मर्द है और खूबसूरत और जवान लड़कियों को देखकर फिसल जाना उसकी आदत बन चुकी है।
मुझे कुछ दिन पहले उसके ऑफिस से किसी ने बताया था कि उसकी सेक्रेटरी से अफेयर चल रहा है और दोनों ऑफिस में ही मजे लूट लेते हैं। ये बात जानकर मैं काफी दुखी हो गई थी। आखिर 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आ गया और वह नहीं आया। करवा चौथ पर मैं अपने ससुर के पास गई। पापा जी, मेरी पहली करवा चौथ है, वो नहीं आए। करवा चौथ तो हर साल ही आती रहेगी, पर पहली बार की बात ही कुछ और होती है, मैंने कहा और मैं रोने लगी। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, मेरी बहुत देखभाल करते थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रो मत बहू, रो मत, बेटे को कोसते हुए बोले। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा मुझे नहीं मालूम था, वो बोले और मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराने लगे। तूने पहले बताया नहीं कि वे नहीं आ रहा है, मैं उसे डांट कर बुलाता या तुझे ही वहां भेज देता। बहू, चूक तो तुमसे भी हुई है। मैंने कहा, मुझे आपसे करवा चौथ के लिए उन्हें बुलाने की कहने में शर्म आ रही थी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, पहली बार तो सभी आते ही हैं तो वो भी आ जाएंगे। पापा जी, अब मैं अकेली कैसे पूजा करूं? देखो, चांद भी निकल आया है। मैंने आंसू बहाते हुए पूछा। ससुर जी बोले, बहू अब तो कोई विकल्प भी नहीं है, तुम अकेले ही पूजा कर लो। इतना सुनकर मैं और जोर से रोने लगी। ससुर कुछ समय के लिए शांत हो गए, फिर बोले, चलो मैं तुम्हारी पूजा में मदद करूंगा, तुम मेरे साथ पूजा कर लो। फिर वो कपड़े पहनकर छत पर आ गए। मैंने अपनी सुहाग वाली साड़ी पहनी थी जिसमें मेरी शादी हुई थी। मैंने चांद को देखकर पूजा की, फिर छलनी में देखा तो ससुर जी ही नजर आए। फिर किसी बीबी की तरह मुझे अपने पति के पैर छूने थे। पति तो थे नहीं, मैंने झुककर ससुर जी के पैर छू लिए। वो अच्छे दिख रहे थे। उन्होंने ही मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तुड़वाया। हम दोनों नीचे चले आए। मैं उनको खाना खिलाने लगी। मैं नवविवाहिता दुल्हन तो थी ही, हमारी शादी को 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। हाथों और पैरों पर मैंने मेहंदी लगा रखी थी। रात के 10 बजे हुए थे। घर में सन्नाटा था। सिर्फ 2 लोग घर में थे, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। ससुर जी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने बाही खुला वाला कट स्लीव ब्लाउज पहना था और ब्लाउज भी आगे से गहरा था। जैसे मैं उनकी तरफ देखने लग जाती, वो नजरें दूसरी तरफ घुमा लेते। मैं उस दिन और भी सुंदर तथा जवान दिख रही थी। आखिर वो क्यों नहीं मेरी जवानी देखते? फिर मैंने सोचा कि आज ससुर जी भी पूरा दिन व्रत रहे हैं, क्योंकि आज उनका भी साप्ताहिक व्रत था। क्यों न मैं उनको अपने हाथ से खाना खिला दूं। मैंने पूरी का एक कौर तोड़ा और सब्जी में डुबोकर ससुर जी को खिलाने लगी। वो संकोच कर रहे थे। मैंने झट से कहा, क्या पापा जी, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। मैंने बिंदास लड़की की तरह चहक कर कहा और उनको खाना खिलाने लगी। एक बार मेरा हाथ उनके मुंह में अंदर चला गया और मेरी उंगली कट गई। आई 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 ऐसी लग गई, मैं चिल्लाई। ससुर जी ने जल्दी से मेरी उंगली अपने मुंह में दबा ली और चूसने लगे, जिससे मुझे आराम मिल सके। कुछ देर में मुझे आराम मिलने लगा।
वो काफी देर तक चूसते रहे, फिर मुझे देखकर रुक गए। मैं भी उनको ही देख रही थी। कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेरे होठ पर अपने होठ रख दिए। जल्दी जल्दी चूसने लगे। ससुर जी से 5 मिनट तक मेरे रसीले होठ चूसे, फिर अपना मुंह मेरे मुंह से हटाया। आगे के 15 से 20 मिनट कैसे गुजरे मुझे याद नहीं है। ससुर जी ने मुझे गोद में उठा लिया और सीधा अपने बेडरूम की तरह बढ़ने लगे। मैं चुप थी। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और जल्दी से अपनी शर्ट की बटन खोलकर शर्ट उतारकर फेंक दी। वो मेरे पास लेट गए और जल्दी जल्दी मेरे गालों पर किस करने लगे। मैंने उनको मना नहीं किया। मैं चाहती तो ससुर जी को रोक सकती थी, पर शायद इस काली सुनसान रात में मजे लूटना चाहती थी। ससुर जी से मेरी साड़ी का पल्लू मेरे ब्लाउज से हटा दिया और मुझे बाहों में भर लिया। मेरे ब्लाउज पर वो हाथ घुमाने लगे। आज वो मेरे आशिक हो गए थे। मैं पूरी तरह से नई दुल्हन सजी धजी थी और ससुर जी मेरे पति का रोल निभा रहे थे। वो मेरे गाल, गले, चेहरे सब जगह किस कर रहे थे। मैं भी साथ दे रही थी। बोले, बहू आज तुमने करवा चौथ की पूजा मेरे साथ की है। छनी में तुमने मेरा चेहरा देखा है, तो आज मैं तुमसे प्यार करके व्रत को पूरा कर दूं। आप यही चाहती हो ना? बहू तुम्हारा पति वहां अपनी सेक्रेटरी के साथ मजा लूट रहा होगा और तुम यहाँ पर प्यासी रह जाओ। ये तो सरासर गलत है। तुम इतना ध्यान रखती हो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बोलो बहू क्या ख्याल है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद तो ससुर जी शुरू हो गए। मेरे बड़े बड़े कसे हुए ऑरेंज को ऊपर से दबाने लगे। ससुर जी मुझे प्यार करने लगे। ब्लाउज के अंदर से जितना दिख रहा था उस पर चुंबन की बारिश करने लगे। मुझे मजा आने लगा। फिर से उन्होंने अपना मुंह मेरे मुंह पर रख दिया और फिर से मेरे रसीले होंठ को काट काट कर किस करने लगे। मेरे अंदर की वासना भी अब जाग गई थी। मैं भी अब ससुर जी से कुछ चाहती थी। वो अपने दोनों हाथों को गोल गोल मेरे ब्लाउज पर घुमा रहे थे, दबा दबा कर मजा दे रहे थे। उत्तेजना में मैंने कह दिया, पापा जी आज मुझसे खुलकर प्यार करो। आह भर कर बोले, वो तो नालायक निकला ही मैं भी नालायक बन जाऊं। बहू तुम बहू हो, इससे आगे बढ़ना हद पार करना होगा। मैंने कहा ऐसे में छोड़ना अच्छा नहीं होगा, वो पहले से और बुरा होगा। गुस्सा और जोश में न जाने क्या कर बैठूंगी। आपके सिवा कौन है यहाँ मेरा? पापा जी आज रात के लिए मैं आपकी हूँ। आज ले लो मजा मेरी भरी जवानी का। मैंने भी नशे में कह दिया। यह सुनकर ससुर जी की आंखें वासना में चमक उठी। मेरे दोनों दूध पर एल रख दिया और सहलाने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली और ऐसा सुह हो है करने लगी। वो मेरे साथ ले लेट गए और ऑरेंज के बीच में अपना चेहरा रखकर खेलने लगे। मेरे ऑरेंज किसी गेंद की तरह बड़े बड़े और सॉफ्ट थे। ससुर जी हाथ से मेरी गेंद को दबाने लगे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर वो पूरी तरह से मेरी जवानी के दीवाने से हो गए।
मेरी दोनों गेंद से खेलने लगे और मेरे क्लीवेज में अपना मुंह अंदर डालने लगे। जल्दी जल्दी अपना चेहरा इधर उधर करने लगे जिससे मेरे ऑरेंज उनके मुंह से जल्दी जल्दी टकरा रहे थे। मेरी भी तो नीचे से लीकेज करने लगी। धीरे धीरे मेरी भी नदी का पानी बिस्तर गीला करने लगा। उसके बाद वो जल्दी जल्दी मेरे कबूतर हाथ से मसलने लगे और दबाने लगे। आटे की तरह गूंथ रहे थे, फिर मुंह में लेकर चूसने लगे। मैं तो ही करने लगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था। कितने महीनों से मेरे पति घर नहीं आए थे। पहली करवा चौथ पर धोखा दिया था उन्होंने, तो आज ससुर जी ही उसकी जगह उसका कर्तव्य निभा रहे थे। वो मेरी लेफ्ट साइड वाली ऑरेंज को मुंह में अंदर तक ठूस कर जल्दी जल्दी चूस रहे थे और पिए जा रहे थे। मैं प्रेग्नेंट तो थी नहीं, जो दूध निकलता मेरे जिस्म में अब स्पेशल आग लग रही थी। ससुर जी तो रुक ही नहीं रहे थे, बस जल्दी जल्दी चूसते ही जा रहे थे। कामुकता में आकर मैंने उनके सिर के बालों को पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से पकड़कर नोचने लगी। एक बार उनके एल को कस के दबाया तो वो समझ गए कि बहू को अब क्या चाहिए। इसी गर्मा गर्मी में उन्होंने मेरी उभरी हुई गदेदार निपल्स को कई बार दांत से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच खींच कर चूसा, जिससे मुझे दर्द हुआ, पर मजा भी खूब मिला। मैंने कहा, पापा जी आज मेरी पहली करवा चौथ है, आज मैं आपकी बीबी बन गई हूँ। पति धर्म आज निभा दीजिए, आज मेरे लिए कीजिए, मैं उनसे कहने लगी। मैंने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया, क्योंकि आज मैं ससुर जी के साथ हमबिस्तर होने जा रही थी। ससुर जी भी पागल से हो गए। वो मुझे प्यार करने लगे, मेरे पैरों को हाथ से टच करने लगे, फिर मेरे पैर खोल दिए। ससुर जी भी के दर्शन करने लगे, फिर तो ऐसे टूट पड़े कामुकता के नशे में आकर मैं हा की कामुक आवाजें निकाल रही थी। मेरी आंखें बंद थी, मैं ससुर जी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो जल्दी जल्दी मेरी वी को रबड़ी की तरह चाट रहे थे। मेरी वी खूबसूरत गुलाबी रंग की थी। अब तो मुझे दोहरा नशा मिल रहा था। वो अपनी जीभ को मेरे बीच छेद में डाल रहे थे। मैं अभी भी अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा रही थी, पर मजा भी लूट रही थी। ससुर ने खड़े होकर अपना एल सेट कर दिया और जोर का धक्का दिया। मुझे दर्द हो रहा था। फिर ससुर जी ने एक जोर का धक्का फिर से दिया। मैं दर्द से आओ बोलकर चिल्ला पड़ी। ससुर जी भी असली मर्द के बच्चे थे। उन्होंने बड़ी ताकत से मेरे दोनों हाथ कसके पकड़ लिए और बिस्तर पर रख दिए। मेरी नाजुक कलाई पकड़कर उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। आज पहली बार ऐसा आनंद मिल रहा था, क्योंकि मेरा पति इतने एक्टिव नहीं थे, दूसरा लंबे समय से घर ही नहीं आए थे। इस वजह से मेरा भी रास्ता तंग हो गया था। पर आज मेरे मर्दाना मिजाज वाले ससुर जी मुझे आनंद दे रहे थे। वो एल को फंसा कर ऊपर नीचे डांस कर रहे थे। ससुर जी मेरी वी की तरफ देखकर और जोश भर रहे थे। मैं 0 लेवल डाउन हो रही थी। 10 से 15 मिनट बिता देने के बाद तो मेरी भी चिकनी और रवा हो गई। अब ससुर जी का एल आराम से इन आउट होने लगा।
सासुल माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने भी काफी समय से मौका नहीं मिला था, तो वो भी दिल से आनंद की वर्षा कर रहे थे। फिर हाँकते हाँकते ससुर जी का चेहरा ढीला पड़ गया। मेरी वी में गर्म गर्म डिस्चार्ज करने के बाद मेरे ऊपर थक कर गिर गए। मैंने उन्हें सेवा पूर्वक सुलाया। अगली सुबह वे बिल्कुल नॉर्मल थे। उनके चेहरे पर व मन में करवा चौथ की रात को लेकर कोई बदलाव नहीं था। रोज की तरह उन्होंने चाय के लिए मुझे बहू कहकर ही आवाज दी। मैं मन ही मन समझी कि अब वे मुझे किसी और नाम से पुकारेंगे, परंतु उन्होंने मुझे बहू के रूप में ही देखा। सुबह का नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन किया कि बहू आ रही है, अब वे तेरे साथ ही रहा करेगी। इस पर पहले तो उसने आनाकानी की। उसे लगा होगा कि मैं कहीं उसके संबंधों में बाधा न बन जाऊं। ससुर जी भी यही भांप रहे थे। ससुर जी ने सख्ती दिखाई तो उसने हाँ कर दी। इसके बाद उन्होंने देवर के पास फोन किया कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि परिवार बचाना सर्वोपरि हो गया है। मैं अपने ससुर के लिए बहू ही हूँ और वो मेरे ससुर जी, क्योंकि उन्होंने यह सब अपने नहीं मेरे लिए किया था। मेरे दिल दिमाग में वे सदैव आदर्श ही रहेंगे, जो उन्होंने मेरे दिल की बात को इतना गहराई से सोचा और अपनी इज्जत बेइज्जती की चिंता नहीं की।